हाँ, नमस्कार दोस्तों। आज जो अपन पाठ पढ़ने वाले हैं वो है 6.3। तो उससे पहले अपने को क्या है, कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है। ठीक है, तो इसमें अपन जो पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, त्रिभुजों के लिए समरूपता के नियम। नियम जो हो किसके लिए है, त्रिभुजों के लिए। इससे पहले अपन ने एक चीज देखी थी कि बहुभुज, वहां पे जो लाइन थी वो क्या थी, बहुभुज। ठीक है, बहुभुज का मतलब होता है दो से अधिक भुजाएं। ठीक है, तो उसमें त्रिभुज भी आता है बहुभुज के अंदर, लेकिन यहाँ जो बहुभुज की बात हो रही है कुल मिला के वो सारे हो गए। बहुभुज में सारे आ जाएंगे, चतुर्भुज भी आ जाएगा, उसके बाद पंचभुज आ जाएगा, षटभुज आ जाएगा, 10 भुज आए तो 10 भुज आ जाएगा, ऐसे। तो इसके लिए जो नियम काम करता है समरूपता का, वो दो दो पे डिपेंड करता है। दो क्या क्या, एक तो अपन ने पढ़ा था कोण, संगत कोण जो है वो क्या होने चाहिए, बराबर, यही पढ़ा था ना। और दूसरा क्या था, एक तो ये हो गया, दूसरा ये था कि उनकी जो भुजाएं हैं, संगत भुजाएं, वो क्या होनी चाहिए, अनुपात में बराबर होनी चाहिए, यानी कि समानुपाती होनी चाहिए। ये दो चीजें पढ़ी थी ना वहां पे। लेकिन अगर त्रिभुज के लिए देखें तो त्रिभुज के लिए कोई सा भी एक काम करेगा, ये हो तो भी वो समरूप है और ये हो तो भी समरूप है। कोई सा भी एक होना चाहिए। कोण बराबर अगर है तो भी समरूप है, और भुजाओं का जो अनुपात है वो बराबर है तो भी क्या कहलाएगा, वो समरूप। तो इसके समरूपता के जो नियम है वो कितने होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला नियम जो है उसको देखें तो वो नियम है ए ए ए। अगर इसको हिंदी में कहोगे तो क्या हो जाएगा, कोण कोण और कोण, क्योंकि त्रिभुज में कोण जो होते हैं वो कितने होते हैं, 3 होते हैं। तो ये नियम होगा ए ए ए का नियम। ठीक है, समरूपता नियम, इसको एक और नाम से बोला जाता है, मतलब एक और इसको क्या लिख सकते हो, या फिर ए ए। मतलब कुल मिला के दो कोण बराबर है, संगत कोण, तो भी वो त्रिभुज क्या होंगे, समरूप। अगर 3 है तो भी क्या होंगे, समरूप। देखो इसमें क्या है कि जैसे ये कोण और ये कोण बराबर हो गए, ठीक है, इसके लिए ये कोण और ये कोण बराबर हो गए। अपने को पता है कि तीनों का योग जो होता है वो कितना होता है, 180। तो तीसरा अपने आप दोनों का बराबर ही तो आएगा। ठीक है, इसलिए दो कोण बराबर है तो भी नियम काम कर लेगा। ठीक है, क्योंकि ये तो फिक्स है ना कि तीनों का योग कितना होता है, 180। तो दो कोण अपने को पता है, इसमें भी दो कोण पता है। जैसे मान लो ये 80 है, ये 30 है, यहाँ पे भी ये 80 है और ये 30 है, तो तीसरा अपने आप बराबर है। ठीक है, तीसरा अगर निकालोगे तो 80 और 30 कितने हो गए, 110, और तीसरा कितने का आ जाएगा, 70। यहाँ पे भी सेम वही सिचुएशन है, ये भी कितना आएगा, 70। इसका मतलब दो हो तो भी चल जाएगा। ठीक है, तो पहला जो नियम है उसको अगर लिखें अपन तो इसमें क्या लिखेंगे, यदि किसी त्रिभुज के, क्योंकि समरूपता का जो नियम काम करेगा वो हमेशा दो त्रिभुजों के बीच में काम करेगा। कितने त्रिभुज होने चाहिए, दो त्रिभुज, तभी तो अपन अंतर पता करेंगे। एक त्रिभुज में कैसे अंतर पता करें, खाली अपने को ये त्रिभुज दे दिया, इसमें कैसे पता करेंगे। इसके साथ में एक और त्रिभुज होना चाहिए ना, तभी जाके अपन दोनों में देखेंगे, तो जाके बताएंगे कि हाँ ये त्रिभुज क्या है, समरूप है। ठीक है, तो यहाँ परिभाषा अगर लिखे इसकी, तो किसी त्रिभुज के तीनों कोण, कितने कोण, तीनों कोण, या फिर क्या लिखोगे, दो कोण, क्योंकि नियम तो दोनों का आ जाएगा ना एक साथ। किसी अन्य त्रिभुज, अन्य की जगह क्या लिख सकते हो, दूसरे, दूसरे त्रिभुज के तीनों या फिर दोनों कोण जो है, कोणों के क्या होने चाहिए, बराबर हो। ठीक है, जो दोनों त्रिभुज वो क्या कहलाएंगे, समरूप त्रिभुज। जैसे अगर चित्र बना है इसका, मान लो ये दो त्रिभुज बना रखे, एक छोटा एक बड़ा है, लेकिन यहाँ पे जो कोण है वो 80 डिग्री, ये 30 डिग्री और ये 70। और मान लो इसका ये वाला 80 है, ये वाला 30 है और ये वाला 70 है। अगर ऐसा है, अपन ने नाम दिया इसको ए बी सी और इसको दे दिया पी क्यू आर। अगर दे रखा तो लिखने का तरीका क्या है, तो पहले वाले को कैसे भी लिख दो, भले आप लिखना चाहो ए बी सी लिख दो, बी सी ए लिख दो, या फिर सी ए बी लिख दो, कुछ भी लिखना हो लिख दो। पहला तो अपन ने लिखा ए बी
सी। ये जो चिन्ह है वो किसका चिन्ह है? समरूप। ये चिन्ह जो है ना वो किसका चिन्ह है? समरूप। समरूप है। अब इधर ध्यान देना आपने को दूसरे वाले पे, ठीक है, क्योंकि इसी टाइप के सवाल आएंगे वापिस। पहला अपन ने एबीसी लिखा, तो ए पे कितने का कोण है? 80। तो यहाँ 80 किसका कोण है? क्यू का। तो सबसे पहले क्या आएगा? क्यू। उसके बाद में अपन ने यहाँ पे क्या लिखा? बी। तो बी जो है वो यहाँ पे दिख रहा है, इसका कोण कितना है? 30। तो 30 अपना किसका है? आर का। ठीक है, इसी तरीके से सी जो है वो 70 का है अपना, इसका किस कौन सा रहेगा? पी। ऐसे लिखोगे तो जाके सही है। अगर इसका त्रिभुज एबीसी लिख दिया और अपने को पता है कि इधर एबीसी इधर अपन पी क्यू आर लिख दे, तो वो क्या हो जाएगा? ये गलत है, ऐसे नहीं लिखना, इसका ध्यान रखना आपने को लिखते टाइम। ठीक है, पहला तो कैसे भी लिख दो, अपनी इच्छा है, लेकिन दूसरा इसको देख के लिखना पड़ेगा, सीधी सी बात ये है। ठीक है, तो पहला नियम अपना कौन सा हो गया? कोण 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 का नियम। ठीक है, अब दूसरा नियम इसी पे ले लेते हैं। दूसरा जो नियम है इसमें एस एस एस, यानी कि एस का मतलब होता है भुजा, इंग्लिश में साइड बोलते हैं जिसको। ठीक है, भुजा 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 का नियम। और किसके लिए देख रहे? समरूपता। ठीक है, इसमें क्या होगा? अगर इसकी परिभाषा लिखे तो यदि किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं किसी अन्य त्रिभुज की यहाँ पे संगत लिखो तो अच्छा है, तीनों संगत भुजाओं के क्या होनी चाहिए? समानुपाती होनी चाहिए। बस ये ध्यान, बराबर हो तो भी चलेगा, और क्या होना चाहिए? समानुपाती। या फिर यहाँ पे क्या लिख सकते हो? बराबर भी हो सकती है, और समानुपाती तो होनी ही चाहिए। ठीक है, हो तो वो दोनों त्रिभुज क्या होंगे? समरूप होंगे। अगर इसका चित्र देखोगे, मान लो ऐसे दो त्रिभुज बना रखे हैं, इसको ए बी और सी दे रखा है, इसको वही दे दिया पी क्यू आर, इधर से ये 2 ये 3 और ये 4। ठीक है, तो अगला जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे 6 ये 8 और ये 4। तो पहला तो अपन क्या लिखेंगे? त्रिभुज ए बी सी लिख दिया, वो किसके समरूप होगा? यहाँ से ए से लेके बी तक। अब इसमें भुजा की बात हो रही तो एक एक नहीं देखना है, दो दो साथ में देखने। ए से लेके बी तक, ए से लेके बी तक अपना कितना है? 2। तो 2 से सीधा कितना बना? अगर देखोगे 2 का 4 बनाया अपन ने, 3 का 6, 4 का 8, तो 4 ये बना, इसका मतलब पी से लेके क्यू तक, तो पी क्यू आ जाएगा। ठीक है, फिर अपना बी से सी गया, यानी कि 3 है तो 3 का 6 ये हुआ है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा? पी क्यू आर। आ गया समझ में? ऐसे लिखना है। ठीक है, अब है इसमें तीसरा। ठीक है, 3 नियम है खाली बस। पहला कोण वाला, दूसरा भुजा वाला, और तीसरा जो है कोण और भुजा दोनों आ जाएंगे इसमें। तो इसमें है एस ए एस। और एस एस नियम है, तो एस का मतलब क्या होता है? भुजा। ए का मतलब कोण, और फिर भुजा। ठीक है, भुजा कोण भुजा, 3 नियम हो गए। तीसरा जो नियम है, अब इसमें क्या है? यदि किसी त्रिभुज के एक कोण किसी अन्य त्रिभुज के एक कोण के क्या होना चाहिए? बराबर। ये तो कोण का हो गया। ठीक है, तथा अब क्या बच गया अपने पास? भुजा। उस कोण से अंतर्विष्ट भुजा। कौन सी भुजा? अंतर्विष्ट भुजा किसी अन्य त्रिभुज की
क्या होना चाहिए, समानुपाती होना चाहिए। अंतर्विष्ट का मतलब ये होता है कि जैसे एक त्रिभुज बनाया अपन ने, यहाँ पे 70 डिग्री है, ठीक है, ये 2 दे रखा है और 3 दे रखा है, तो जैसे ये जो कोण है वो किधर आना चाहिए, बीच में आना चाहिए। एक भुजा ये ली है अपन ने, दूसरी ये ली है, तो कोण कहाँ आना चाहिए, यहाँ आना चाहिए। जैसे अगर एक और बनाया और 70 मैंने यहाँ लिख दिया, 2 का डबल कर दिया 4, 3 का डबल कर दिया 6, तो ये क्या दोनों समरूप है क्या, नहीं है। क्यों नहीं है, कि दोनों भुजाओं के बीच में क्या आना चाहिए, कोण आना चाहिए, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। यहाँ पे कोण तो यहाँ तो बीच में आ रहा है, लेकिन यहाँ पे बीच में नहीं है, तो ये त्रिभुज क्या है, समरूप नहीं है। इसको अगर समरूप बनाना है तो अपने को क्या लिखना पड़ेगा, 70 यहाँ होना चाहिए। इसको दे दो ए बी सी, इसको दे दिया पी क्यू आर, सेम वैसा का वैसे ही है दोनों, तो सीधा लिख देंगे अपन त्रिभुज ए बी सी जो है वो समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। आ गया समझ में। तो 3 नियम है, ए ए ए एस एस एस, और तीसरा जो है वो क्या है, एस एस। और ये 3 कोण वाला जो है इसको क्या लिख सकते हैं अपन, 2 कोण वाला भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये 3 नियम अपने को क्या होने चाहिए, पता होने चाहिए। आ गए समझ में, तो आ गए ना। कोण वाले में कोण ही देखने हैं, भुजा वाले में भुजा देखनी है, और भुजाओं का क्या देखना है, अनुपात देखना है। कुल मिला के समानुपाती होनी चाहिए, ठीक है। और तीसरा जो इसमें 2 तो भुजा और 1 कोण, और ध्यान ये रखना है कि कोण क्या होना चाहिए, हमेशा बीच में होना चाहिए, ठीक है। अब थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट है एक जो सवाल में यूज होगा, उसमें क्या है कि यदि, इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना, यदि 2 या 2 से अधिक, 2 भी हो सकती है और 2 से अधिक भी हो सकती है, समांतर रेखा है, कौन सी रेखा है, समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा, ठीक है। तिर्यक का मतलब तिरछी रेखा, समांतर तो पता है ही है ना, जैसे 2 लाइनें खींचे अपन तो ऐसे होगी समांतर, जो एक कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती है ना। तिर्यक रेखा जो है तिरछी खींच दो, इधर से खींचोगे तो भी चल जाएगा, इधर से खींचोगे तो भी चल जाएगा। ये जो समांतर रेखा है 2 तो होनी चाहिए, 2 से ज्यादा हो तो भी चलेगा, ठीक है। तो अभी अपन कितनी खींच रहे, 2। तिर्यक रेखा काटती है तो क्या क्या होता है, ठीक है। तो इसमें क्या है, 4-5 कोण बनेंगे, 4-5 टाइप के, ठीक है। तो वैसे तो इसमें कोण जो जो बन रहे उसका नाम लिख ले, तो ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4, इसी तरीके से ये 5, 6, 7 और 8, 8 कोण बन रहे। अब इस किस किस नाम से इसको बोला जाता है वो देखते हैं अपन, ठीक है। तो सबसे पहला जो है, इनका यूज वापिस अपने को सवाल में करना पड़ेगा, संगत कोण, ठीक है। संगत का मतलब होता है जो एक जैसे दिखते हैं, जैसे ये 1 नंबर का जो कोण है ऐसा, वैसा का वैसा इन 8 में से कौन सा दिख रहा है तुम्हारे को, जैसे ये आकृति बनी ना ऐसी, ठीक है, वैसी की वैसी सेम कौन सी दिख रही है, 5, कौन सी, 5। तो 1 बराबर क्या हो गया, कोण 5, ये क्या कहलाएगा, संगत कोण, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं कहूं कि 2 जैसा, 2 जैसा क्या है 6, अगर लिखे अपन 4 जैसा तो 8, अगर लिखे एक और 3 जैसा 7, आ गया समझ में, इसको कहते हैं संगत कोण, ठीक है। दूसरा जो टाइप है वो है शीर्षाभिमुख कोण, कौन सा कोण, शीर्षाभिमुख कोण, जिसको अपन और लिखे तो कहते हैं आमने सामने वाले कोण, कौन से, आमने सामने वाले जो कोण होते हैं उनको क्या कहा जाता है, शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है। जैसे अगर मैं लिखूं कि कोण 1 जो है उसके जस्ट सामने क्या है, कोण 3, यहाँ पे ये संगत कोण जो है वो बराबर होते हैं। जैसे अगर मान लो ये 80 डिग्री का है, कितने डिग्री का है, 80, तो ये 5 भी क्या है, 80 है, फिक्स है। जैसे ये मान लो ये 40 डिग्री का है, तो 8 भी क्या है, 40 डिग्री, आ गया समझ में। इसी तरीके से शीर्षाभिमुख कोण जो है वो आमने सामने वाले, जैसे 1 के बराबर में क्या है, 3, इसी तरीके से 2 के बराबर में क्या होगा, 4, अगर इसका लिखे तो 5 के बराबर क्या होगा,
7 और एक और क्या बचा है 6 जो है उसके बराबर क्या होगा 8। आ गया समझ में? इसको कहते हैं शीर्षाभिमुख कोण। दो टाइप हो गए। फिर आते हैं तीसरा टाइप। तो तीसरा जो टाइप है वो है एकांतर कोण। कौन से कोण? एकांतर कोण। एकांतर जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक तो अंतः और दूसरा होता है बाह्य। अंतः का मतलब होता है अंदर वाले कोण और बाह्य का मतलब होता है बाहर वाले कोण। ठीक है। एकांतर का सिर्फ इतना सा ध्यान रख लेना कि एक आकृति बनती है जेड जैसी। कैसी आकृति? जेड। जेड सीधा भी हो सकता है और उल्टा भी हो सकता है, दोनों एक ही बात है। ठीक है। तो जेड जैसी आकृति में कोण कहाँ दिख रहे हैं तुम्हारे को? एक तो ये दिख रहा है और ये दिख रहा है। तो ये ऐसे टाइप के जो कोण होते हैं वो दोनों क्या होते हैं बराबर इस वाले में। तो देखो जेड वाली आकृति में एक इसको देखोगे तो यहाँ बन रहा है जेड वाली आकृति, है ना? तो कोण 2 के बराबर क्या होगा? यहाँ और यहाँ ये दोनों बराबर होते हैं। तो कोण 2 जो है उसके बराबर क्या होगा? कोण 8। इसी तरीके से अगर उल्टा देखोगे तो कोण 3 जो है उसके बराबर क्या होगा? कोण 5। इधर से 3 उल्टी आकृति बना दो ऐसे, तो 3 और 5 ये दोनों जो कहलाएंगे वो कौन से है? अंतः। अगर ऐसे बन रहे तो इसको क्या कहोगे? अंतः। ठीक है, वो भी अंतः। अब फिर अगर इस लाइन को थोड़ी सी आगे बढ़ाओ तो एक कोण यहाँ पे बन रहा है और दूसरा कोण यहाँ बन रहा है। तो ये हो गए बाह्य। कौन से? बाह्य। कुल मिला के जैसे 1 के बराबर क्या होगा? 7। यानी कि यहाँ जो कोण बन रहा है वैसा का वैसा कोण कौन सा है? 7। तो कोण 1 जो है उसके बराबर में क्या होगा? कोण 7। और दूसरा एक और कौन सा है बाहर? 4। और 4 के बराबर कौन सा हो जाएगा? 6। तो ये दोनों जो कोण बनेंगे वो कौन से कोण है? बाह्य कोण। ठीक है, 3 टाइप हो गए। चौथा अंतः कोण। कौन सा कोण? अंतः कोण। तो अंतः कोण जो है ये अंदर वाले 3 और 8 ये दोनों क्या है? अंतः। तो कोण 3 और कोण 8 जो है अगर दोनों को जोड़ोगे तो कितना आएगा? 180 डिग्री। इसी तरीके से कोण 2 और कोण 5 जो है दोनों को जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा? 180 डिग्री। ये फिक्स होता है। ठीक है, लास्ट है पांचवा, वो है रेखिक युग्म। कौन सा? रेखिक युग्म। रेखिक युग्म में क्या होता है कि एक ही लाइन पर बने कोण ऐसे, इन दोनों का योग जो होता है वो कितना होता है? 180। तो एक ही लाइन पर कौन कौन से कोण दिख रहे हैं? 1 और 4 दोनों को जोड़ोगे तो 180। इसी तरीके से 2 और 3 ये जोड़ोगे तो भी कितना है? 180। और दिख रहे 5 और 8 और एक और 6 और 7 वो भी कितना? 180। अभी और लिख सकते हो। कैसे? इन दोनों को लो तो भी ये तो लाइन पे ही तो है। तो कोण 1 प्लस कोण 2 वो भी कितना? 180। इसी तरीके से 5 और 6 को ले सकते हो, 4 और 3 को ले सकते हो, 8 और 7 को ले सकते हो। तो ऐसे लिख लोगे। 3 और 3 के साथ में क्या आएगा? 4। और क्या आएगा? 5 और 6 और 7 और 8 ये भी कितना? 180। तो ये सारे जो कोण है वो कौन से कहलाएंगे? रेखिक युग्म। एक बार वो देख लेते हैं फटाफट। संगत कोण में आकृति ऐसी बनेगी, जैसे ये आकृति है तो वैसी की वैसी ये होनी चाहिए। ठीक है, शीर्षाभिमुख में क्या बोला मैंने? आमने सामने वाले, ये कोण और ये कोण दोनों बराबर। ठीक है, तीसरा है एकांतर। एकांतर में कौन सी आकृति होनी चाहिए? जेड वाली आकृति। उसको क्या कहोगे? एकांतर कोण। ठीक है, चौथा अंधा कोण जो है यानी कि अंदर वाले कोण, जैसे ये कोण और ये कोण, तो दोनों का योग कितना होता है? 180। इसी तरीके से लास्ट क्या है? रेखिक युग्म। तो रेखिक युग्म में बताया है मैंने कि एक लाइन जो है उसके ऊपर जितने भी कोण बनेंगे, भले ही 1 बने हो, 2 बने हो, 3 बने हो, 4 बने हो, जितने भी बने हो, सबका योग कितना होता है? 180 डिग्री। यही अपने को सवाल में करना है। ठीक है,
अब लेते हैं प्रश्नावली। प्रश्नावली में सबसे पहला जो सवाल है जैसे 6.3, निम्न त्रिभुजों के युग्मों में से कौन कौन से युग्म क्या है समरूप है। समरूपता की कसौटी को भी लिखना है तथा त्रिभुजों को सांकेतिक रूप में लिखना है। जैसे अपन ने कॉन्सेप्ट देखा वैसा का वैसा ही है। दो त्रिभुज दे रखे अपने को, ठीक है। अपन ने नियम पढ़े हैं 3। पहला तो कोण कोण कोण, दूसरा भुजा भुजा भुजा, और तीसरा है अपना भुजा कोण भुजा। उसमें से कौन सा है वो देखना है। सबसे पहले क्या क्या दे रखा है इसमें, दो त्रिभुज है और दो त्रिभुज में क्या क्या दे रखा है, कोण दे रखे ना, इसके भी 3 कोण और इसके भी 3 कोण। तो यहाँ पे कोण ए जो है वो किसके बराबर है, उधर वाले में देखोगे तो कोण पी के बराबर, और कितना है 60 डिग्री। ये आ गया समझ में। इसी तरीके से दूसरा इधर बी वाला ले लो, उधर बी के बराबर क्या है क्यू, कितना है 80। इसी तरीके से इधर से सी लोगे, उधर कौन सा है आर, वो कितना है 40 डिग्री। तो नियम लिखना अपने को है ना। तो कौन सा नियम लागू हुआ, ए ए ए समरूपता नियम से। समझ में आ गया। क्या लिखना, त्रिभुज को लिख के बताना अपने को समरूपता को। तो इधर से अपन ए बी सी ले रहे हैं, उधर से क्या आएगा 60 80 और 40 सेम टू सेम है ना। तो क्या आ जाएगा त्रिभुज पी क्यू आर। ये हो गया इसका आंसर। आ गया समझ में, ठीक है। नेक्स्ट जो सवाल है इसमें क्या है, त्रिभुज दे रखे दोनों की तुलना करनी, ठीक है। इसमें क्या दे रखा आपने को, इस बार कोण दे रखे है क्या, नहीं। क्या दे रखा है भुजाएं, और तीनों भुजाएं। इसका मतलब एसएसएस नियम लागू हो सकता है। अभी तो चेक करना पड़ेगा। तो देखो 2 का डबल दिख रहा है 4, 2.5 का डबल क्या दिख रहा है 5, 3 का डबल दिख रहा है 6। इसका मतलब ये समरूप है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेंगे सबसे पहले इसका अनुपात बराबर है ए बी जो है उसका कौन सी वाली लाइन का अनुपात बराबर है क्यू आर, और कितना है इधर से 2 और इधर से 4, ठीक है। दूसरी कौन सी बीसी ले रहे हैं, बीसी के जैसी उस कौन से वाले का अनुपात बराबर है आर पी, ठीक है। और कितना है 2.5/5। इसी तरीके से सी ए इधर से पी क्यू, ठीक है। ये कितना है 3/6। अगर काटोगे इसको तो 1/2, ये भी 1/2, ये भी 1/2। तो तीनों का अनुपात समान आ गया ना। अनुपात समान है तो यहाँ पे लिख सकते हैं त्रिभुज अपन ने इधर से लिया ए बी सी समरूप है किसके, इधर से ए बी लिया है तो क्या लोगे क्यू आर, फिर बी सी तो आर पी, तो क्या आ जाएगा क्यू आर और पी, ठीक है। आ गया समझ में। तीसरा बताओ आप। हाँ सबसे पहले तो क्या भुजाएं जो है वो समानुपाती है क्या, यहाँ नियम लिख देना। कौन सा नियम काम में आया, एस 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 नियम से, ठीक है। यहाँ पे बताओ तीनों जो भुजाएं दे रखी है वो समानुपाती है क्या, कहाँ पे नहीं दिख रहा है। 2 का डबल 4 है तो सही, 3 का डबल 6 है तो सही, क्या नहीं है यहाँ पे 2.7 है और यहाँ पर 5, ठीक है। तो समरूप नहीं है, फिर भी अपने को लिख के बताना पड़ेगा। ये सबसे पहले एम पी ले रहे हैं, इधर से अपने को क्या लेना पड़ेगा डी ई डी, क्या लेना पड़ेगा ई डी। वैसे दोनों कैसे भी लिखो तो भी चल जाएगा। तो ये 2 और ये 4। इसी तरीके से इसका ले लो अगला पी एल ले लो, इसका डबल ये दिख रहा है तो डी एफ लिखो या फिर एफ डी लिखो, एक ही बात है। ये कितना है 3/6। इसी तरीके से लास्ट एक और ले लो एल एम, और इधर से क्या आ जाएगा ई एफ। एल एम जो है वो कितना है 2.7 और ये कितना है 5, ठीक है। इसको काटोगे तो 1/2, इसको काटोगे तो भी 1/2, ये कट ही नहीं रहा है, ठीक है। यहाँ से पॉइंट हटाओगे तो यहाँ पे क्या लग जाएगा 0, ये तो 27 बटा क्या हो गया 50। तो यहाँ पे कोई नियम काम नहीं कर रहा है तो ये क्या लिखोगे
दोनों त्रिभुज समरूप नहीं है। आ गया समझ में? ये करना है, ठीक है। 2-3 सवाल और है इसके, उसको देखें। जैसे सवाल नंबर 4। हाँ, कौन सा नियम काम कर रहा है? दो तो अपने पास भुजाएं दे रखी है और एक क्या दे रखा है? कोण, है ना। और कोण भी बीच में होना चाहिए, बीच में ही है, ठीक है। तो सबसे पहले तो कोण लिख लेते हैं। तो कोण कौन सा बराबर है? कोण एम बराबर कोण क्यू, और कितना है? 70 डिग्री। दो भुजाएं ले लो, एम एन लिया इधर से, इधर से क्या लेना पड़ेगा? पी क्यू, और दोनों का अनुपात जो है इधर दे रखा आपने को 2.5 और इधर दे रखा है 5, ठीक है। इसी तरीके से एक एम एल लिया, इधर से क्या लेना है? क्यू आर, कितना है? 5/10, सही है ना? ठीक, काटोगे तो 1/2, इसको भी काटोगे तो 1/2। नियम कौन सा काम में आया? एस ए एस, और ये नियम है। तो दोनों त्रिभुज समरूप है। तो सबसे पहला वाला तो एन एम एल लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं? एन एम एल समरूप होगा। सबसे पहले 2.5 वाला इधर से कौन सा आएगा? पी से लेके क्यू, फिर क्यू से लेके आर, तो ये हो जाएगा त्रिभुज पी क्यू आर, ठीक है। आ गया समझ में? हाँ, ये वाला कर लोगे? ये वाला तुम लोग कर लोगे? पहले तो ये बता दो है क्या? समरूप है क्या? देखो, 2.5 का डबल 5 है, 3 का डबल है, 80 इसमें भी है उसमें भी है तो है कि नहीं है? नहीं है। कारण क्या है? ये जो 80 मैंने कहा था बीच में आना चाहिए, ये बीच में है क्या? यहाँ पे नहीं है। इधर बीच में है लेकिन इधर नहीं है, इसका मतलब ये समरूप नहीं है, ठीक है। अब आता है लास्ट। यहाँ पे 70 दे रखा है, ये 80 दे रखा है, इधर दे रखा है 80 और 30। क्या ये दोनों त्रिभुज समरूप है? नहीं है। कैसे? कैसे नहीं है? तो कैसे? और हाँ अभी बताया था ना मैंने, दो वाला आ गया है, तीसरा निकालो ना पहले। तो दो वाले में क्या करना पड़ेगा? तीसरा निकालना पड़ेगा। 70 और 80 को जोड़ लो, कितना हो गया? 150। किस में से घटाना है? 180 में से। कितना आएगा? 30। तो इसका मतलब ये कोण कितने का है? 30। इसी तरीके से यहाँ पे किसको इसको जोड़ोगे? 80 और 30 को, कितना हो जाएगा? 110। किस में से घटाओगे? 180 में से। कितना आएगा? अब देखो, है तीनों कोण बराबर है ना। तो कोण डी जो है उसके बराबर में क्या है? कोण पी, कितना है? 70। इसी तरीके से कोण ई जो है उसके बराबर में क्या है? कोण क्यू, कितना है? 80। कोण एफ जो है उसके बराबर में क्या है? कोण आर, वो कितना है? 30, ठीक है। तीनों कोण अब संगत कोण जो है वो बराबर है, इसका मतलब नियम कौन सा काम में आया? ए ए ए नियम, ठीक है। और ए नियम से त्रिभुज दोनों सेम ही है, इधर डी ई एफ बराबर है पी क्यू आर के, तो त्रिभुज डी ई एफ समरूप होगा त्रिभुज पी क्यू आर, ठीक है। ये हो गया अपना पहला सवाल। अब लेते हैं इसमें दूसरा सवाल, दो ही सवाल करेंगे आज। आकृति में त्रिभुज ओ डी सी, कौन सा? ओ डी सी, ये वाला त्रिभुज, ठीक है, समरूप है त्रिभुज ओ बी ए, ओ बी ए, ठीक है। और दे रखा है कोण बी ओ सी जो है ये वाला, वो 125 डिग्री। और क्या दे रखा है? सी डी ओ,
सी डी ओ, ये वाला कितना है 70 डिग्री। तो अपने को 3 कोण ज्ञात करने, एक तो DOC, DCO और OAB। ठीक है, तीनों ज्ञात करने। अब मैंने जो एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया अभी, जिसमें 5 कोण बताया ना, संगत, एकांतर, शीर्षाभिमुख, अंतःकोण और लास्ट वाला कौन सा था, रेखिक युग्म। वही नियम लगाने अपने को और बताना है कि ये तीनों कोण कौन से होंगे। ठीक है, तो देखो, एक तो अपने को कौन सा पूछ रहा वो देख लो सबसे पहले। तो DOC, तो DOC एक तो ये पूछ रहा है। ठीक है, एक पूछ रहा है DCO, ये वाला। ठीक है, और तीसरा है अपने पास OAB, यानी कि ये वाला। ठीक है, अब अपने को 3 कोण निकालने, ये निकालना, ये निकालना, ये निकालना। तो सबसे पहले कौन सा आएगा अपने पास, ये वाला, क्योंकि ये जो है एक लाइन है और एक ही लाइन पर बने हुए कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कोण DOC प्लस 125 दोनों को जोड़े तो कितना आ जाएगा 180। तो अपन क्या कर लेंगे, DOC जो है उसका मान निकालना है, 125 को उधर भेज दो, तो 180 माइनस क्या हो जाएगा 125 डिग्री। ठीक है, माइनस करोगे कितना आ जाएगा 55 डिग्री। कितना 55 डिग्री। ये किसका मान आ गया, इसका। ठीक है, अब ध्यान से देखोगे ऊपर वाला त्रिभुज, उसमें से एक 70 है, एक 55 है, तीसरा निकाल सकते हो, निकाल सकते हैं ना। तो त्रिभुज कौन सा ले रहे हैं, DOC। DOC में एक कोण जो है अपने पास कितना है 70 डिग्री, दूसरा कितने का है 55 डिग्री। ठीक है, और तीसरा कौन सा हो जाएगा DCO, ये अपने को निकालना है, और तीनों का योग कितना होता है 180 डिग्री। ठीक है, इन दोनों को जोड़ के उधर भेज दो, 70 और 55 दोनों को जोड़ो, कितना आया 125, और 125 को घटाओगे तो क्या आएगा 55 डिग्री। ठीक है, तो दूसरा आंसर भी हो गया अपना। एक और क्या निकालना है, ये वाला। तो ये वाले को अगर ध्यान से देखो, ये भी 55 आ गया अपने पास। ये जो आकृति देखो, कौन सी आकृति हुई, Z वाली, और Z वाली आकृति जो है उसको कौन सा कोण कहते हैं, एकांतर। एकांतर कोण ही कहते हैं ना। तो यहाँ पे लिख सकते हो कि जो तीसरा कोण है अपना OAB, कौन सा कोण OAB, वो कितना होगा 55 डिग्री। और 55 डिग्री लिखा अपन ने किस वजह से लिखा, एकांतर कोण। ठीक है, तो तीनों आंसर हो गए अपने पास, पहला ये, दूसरा ये, और तीसरा ये। आ गया समझ में। ठीक है, आज इतने ही सवाल, बाकी सवाल कल करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।